Hi dear student of class 7. Now we are start today new chapter. This is chapter 6. The chapter's name is algebraic expressions and this is the first part of this exercise. Before starting this chapter, we are discuss about some important facts and methods and also definitions. Okay student? Here are first definition of this chapter is constant. What is constant? A symbol having a fixed numerical value is called a constant. Okay बेटा? Means अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर्स है जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट. ओके. नेक्स्ट है वेरिएबल्स. अ सिंबल which takes various numerical values is known as variables. द वेरिएबल वो होता है जो डिफरेंट टाइप्स के मीन्स उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसके वैल्यूज जो होते हैं उस वेरिएबल्स के लिए वेरी करते रहते हैं. उनकी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आती है वो वेरियस फॉर्म में आती है तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स. ठीक. जैसे कहीं कहीं आप देखते हैं x की वैल्यू 5 आ रही है, कभी आप देखते हैं 7 आ रहा है, कभी पे -2 आ रहा है, कभी पे -11 आ रहा है, कभी पे +7 आ रहा है, कभी पे 0 आ रहा है. तो मीन्स देखो उसके वैल्यू डिफरेंट हो रहे हैं तो वो वेरिएबल्स होते हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल four fundamental operations plus, minus, multiply and divide is called an algebraic expression. ठीक. algebraic expression वो होता है बेटा जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, जो आपका कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये कनेक्टेड बाय, और ये किससे कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड बाय द फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस. ठीक. उसमें से कुछ का या फिर सभी फंडामेंटल ऑपरेशन से वो कनेक्टेड होते हैं. प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं. इसमें से तो कुछ से वो रिलेटेड होते हैं, मीन्स कुछ से तो वो कनेक्ट रहेंगे या फिर सभी से हो सकते हैं. तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके बेटा. टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस separated by plus or minus sign, only plus or minus sign are called the terms of operation or expressions. Okay student. तो terms of algebraic expression वो होता है the different part of the algebraic expression separated by, ठीक, separated by plus or minus sign is known as the terms of expression. Okay. Example 7x square minus 5xy. इसका मीनिंग समझ में आया बेटा? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, वो डिफरेंट पार्ट में जो सेपरेट किए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट में केवल 2 ही ऑपरेशन सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस. ठीक. उससे वो सेपरेट होते हैं तो उनका उस एक्सप्रेशन का इस टर्म क्या कहलाता है? टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एग्जांपल 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर z माइनस 8. अब बेटा यहाँ पे मैं ऑल टर्म्स को यहाँ पे आपको दिखाऊंगा. कांस्टेंट बेटा वैल्यू है 7 है, 5 है, 8 है. ये बेटा आपको कांस्टेंट है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है. जब भी कभी रहेगा 7 ही रहेगा, 5 ही रहेगा और 8 ही रहेगा. नो चेंज हियर. वेरिएबल्स. वेरिएबल बेटा यहाँ x है, यहाँ x है और y z. यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इंक्लूड है इस एक्सप्रेशन में, x, y एंड z. ठीक. तो ये बेटा वेरिएबल्स है. कभी आप z की वैल्यू 1 2 3, कभी 9, कभी माइनस में, कभी 0 आप फाइंड करते हैं. सेम है y का भी, सेम है x का भी. इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं. इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करते रहते हैं. ठीक. तो ये हो गया बेटा आपका वेरिएबल्स. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वही होता है बेटा जो आपका ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से या फिर सम या फिर उनमें से कुछ ही फंडामेंटल ऑपरेशन से जो कनेक्टेड होते हैं. ठीक. ऐसे एक्सप्रेशन को
जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं उनके ऐसे कनेक्टेड कंडीशन को, कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और टर्म्स ऑफ एनालजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बेटा हमने बताया है कि जो टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन किए जाते हैं बाय द ओनली टू फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस एंड माइनस साइन। अब इसमें हम प्लस और माइनस साइन को देखते हैं, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब देखते हैं, ये देखो यहाँ भी एक टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया एंड लास्ट फोर्थ टर्म ये हो गया। ठीक, इतनी चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी सी चीजें हैं। इसको बेटा नोट कर लो, नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को बताते हैं। Here are some various types of algebraic expressions. So we know that about this. What types of algebraic expressions? Various types of algebraic expressions. Okay, student. Various type of algebraic expressions. Here are first term, first part. First है monomials. What is the monomials? An algebraic expressions which contain only one term is called monomials. ऐसा algebraic expression जिसके पास बेटा only one terms होते हैं उसको हम कहते हैं monomials. जैसे 5x 7 3x स्क्वायर, इन सब में ओनली वन टर्म्स है। ओके, ये मोनोमियल्स है। बाइनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच हैव टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, जहाँ पे टू टर्म्स हों वहाँ पे बाइनोमियल्स, जैसे 5x + 3 ये हो गया आपका बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस which contain या फिर which have थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। जैसे आपका हो गया 2x² + 5x - 3। ओके, हियर आर थ्री टर्म्स। एंड क्वाड्रिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हिच हैव फोर टर्म्स आर नोन एज क्वाड्रिनोमियल्स। एग्जांपल्स 9y² + 3y² + 4y - 7. Okay, here are four terms. Polynomials and algebraic expressions containing two or more terms is known as polynomials. Okay student, so only left the monomials. All the binomials, trinomials and quadrinomials all are called polynomials. Okay, so we write here first monomials. Okay, monomials. And the British expression which containing
only one terms are called monomials. Monomials. Example 7x 3 5y etc. Okay, here are only one terms, and also only x, you write only x, this is also monomials. Okay student, next second, binomial. An algebraic expression which contain two terms are called binomial. Okay student, third, trinomial. An algebraic expression which contain three terms are called trinomial. Okay, an algebraic expression के एग्जाम्पल में बेटा जैसे टेक कर लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5y minus 7. Okay, here are three terms. And fourth, quadrinomials. ठीक है ना बेटा, quadrinomials. Quadrinomials. An algebraic expression which containing four terms are called quadrinomials. Example student, minus 3x cube plus 2x square plus 5z minus 5z minus 5x plus 4. Okay, there are four terms, 1 2 3 4. Okay student, quadrinomials. मोनोमियल्स हो चुका होगा बेटा। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है।
expression containing two or more terms are called polynomial. Okay, are called polynomials. उसको polynomials कहते हैं. Examples चाहे आप बाइनोमियल्स का टेक कर लो, ट्राइनोमियल्स का टेक कर लो, क्वाड्रिपॉलिनोमियल्स का, मींस मोनोमियल्स को लीव करके बाकी जितने भी आपको अगर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताए हैं वो सभी आपके पॉलिनोमियल्स के हैं. ठीक, मींस वो सभी पॉलिनोमियल्स हैं और उनके एग्जांपल्स भी पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं. ठीक, एग्जांपल में राइट कर सकते हो 2x + 3 ये हो गया और 5x² + 3x - 2. ओके, और ये हो जाएगा 4x³ + 5 + y ऐड कर दिया y² + 3z - 8. तो ये सभी बेटा एग्जांपल्स हैं किसके, ये हैं आपके एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स. ओके, तो बेटा इसको राइट कर लेंगे. इसको राइट कर लो बेटा. आफ्टर दैट बेटा फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं इसके बारे में जान जाते हैं. ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद बेटा फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं. फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट हम इनके बारे में जान लेते हैं. ओके स्टूडेंट, फैक्टर्स क्या ये फैक्टर्स स्टूडेंट each term of an algebraic expression consist of a product of constant and variable. ओके बेटा जैसे ये 5x हो गया. ओके देखो 5 ये क्या है, ये आपका बेटा कांस्टेंट और x क्या है बेटा, ये आपका वेरिएबल है.
ओके, वेरिएबल। और इन दोनों का एक प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है ना, इन दोनों का ये क्या है, प्रोडक्ट है, मींस 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू आपका 5x। इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट और वेरिएबल का बेटा जो प्रोडक्ट आया है, यही आपका है, क्या है, वही आपका है फैक्टर, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ constant and variables is known as factors. Okay, और बेटा फैक्टर्स को तो आपने समझ ही लिया है, लेकिन राइट कर लो ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। expression consist of a product of consist of a product of बेटा किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, constant and variable। ओके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का बेटा जो आपका प्रोडक्ट होता है उसी को हम कहते हैं बेटा फैक्टर्स। ऐसे टर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऐसे टर्म को जो क्या कंसिस्ट करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, जिसके टर्म में कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो तो उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। एग्जांपल्स 5x 2y ठीक -3z एंड सो ऑन, ये सब बेटा आपके हैं क्या है, फैक्टर्स। ओके, अब इसके बाद बेटा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेटा वो होते हैं जो किसी भी टर्म में, ठीक, जो फैक्टर कहते हैं, जो किसी भी फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड होती है, न्यूमेरिकल एंड मीन्स कोई भी लेंगे उसमें एक ही, उस फैक्टर में किसी एक को ही हम क्या सपोज करेंगे, किसी एक को ही हम सपोज करेंगे वहाँ पे वेरिएबल्स, और उसके अदर देन जो भी उस फैक्टर्स में मीन्स चाहे वो हमारे न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर वेरिएबल वैल्यू, वो सब मिल करके इन द केस ऑफ प्रोडक्ट विद द साइन इज नोन एज कोफिशिएंट। ओके, तो बेटा कोफिशिएंट का भी राइट कर लेते हैं। इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, in a term of an algebraic expression, any of the factors, with the sign of the term is, with the sign of the term is called the coefficient, called the coefficient।
प्रोडक्ट ऑफ द product of the other factor in that term. ओके स्टूडेंट, ये यही कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म है, ठीक, और उसमें जो है कि उसका कोई भी फैक्टर अगर हमको लेना है विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स इन द टर्म। उसमें जो अदर फैक्टर के साथ आपके उस टर्म में जो अदर फैक्टर के साथ बेटा रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक। जैसे कि 5x मैंने टेक कर लिया बेटा, एग्जांपल जैसे अभी दिखा देता हूँ, -5xy को टेक कर लिया, ठीक। -5xy को अगर हमने टेक कर लिया तो अगर x का बेटा यहाँ पे कोएफिशिएंट पूछता है, यहाँ पे टू आपके यहाँ पे देखना 2 वेरिएबल्स है x एंड y है, ठीक। अगर ये पूछ लिया कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो हम बताएंगे x का कोएफिशिएंट बेटा हो जाएगा -5y, और अगर इसने y का कोएफिशिएंट पूछ लिया तो बेटा बताएंगे -5x। ओके, ये हो गया। ओके, और फैक्टर में बेटा एक पॉइंट आपका रह गया है, उस फैक्टर के पॉइंट को बता देता हूं यहाँ पे। फैक्टर के पॉइंट में ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड, यहां पे नोट करके आप राइट कर सकते हैं, अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड, जो कांस्टेंट फैक्टर होता है बेटा उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर। और बेटा जो आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक, उसको हम कहते हैं बेटा लिटरल फैक्टर। while a variable factor is called literal factor, literal factor, ठीक है बेटा, उसको हम लिटरल फैक्टर कहते हैं। देखो जैसे 5x है ना, यहाँ पे 5 बेटा, ये 5 है आपका कांस्टेंट फैक्टर, कांस्टेंट सॉरी यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है 5 ना, और x क्या वेरिएबल है, तो ये 5 को हम बोलेंगे बेटा न्यूमेरिकल फैक्टर, और x को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लिटरल फैक्टर। ओके, ये हो गया। इसके लिए मैंने एग्जांपल जैसे आपको तो दिखाई दिया है, ठीक। एग्जांपल जैसे 5xy, ठीक, अगर x का फैक्टर ऑफ x पूछता है, ठीक, फैक्टर ऑफ x इज, ये हो जाएगा बेटा 5y, ठीक। और अगर उसमें पूछ लिया फैक्टर ऑफ y इज, ये हो जाएगा 5x, ठीक। दोनों कंडीशन बनेगी। और अब इसके बाद है बेटा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म, टर्म्स, यस, ये है बेटा आपका इंपॉर्टेंट है। कैसे हम समझेंगे कि कोई लाइक है, कैसे समझेंगे कि कोई अनलाइक है। ओके,
In a given algebraic expression, the terms having the same literal factors are called like or similar terms. Otherwise, they are unlike terms. बहुत ही इजी है बेटा। अगर कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसमें अगर जो आपके पास ऐसे टर्म्स जिनके पास सेम लिटरल फैक्टर्स हों, उनको हम कहते हैं लाइक और सिमिलर फैक्टर्स बेटा। और जिसके पास ऐसा नहीं है, मीन्स सेम लिटरल फैक्टर्स नहीं है, तो उसको हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। ओके, क्लियर? इन अ गिवन algebraic expression, the terms having the same literal factors are called like or similar terms. Otherwise, they are called unlike terms. ओके बेटा, देखो लाइक टर्म्स का जैसे एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल लाइक टर्म्स, फाइव वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। देखो बेटा, वेरिएबल्स जो इसके हैं, ठीक, वो सेम लिटरल फैक्टर जो है वो सेम है बेटा। y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है, तो इसलिए ये आपके हो जाएंगे लाइक के। और अनलाइक का अनलाइक टर्म्स बेटा ये हो गए, जैसे 3z स्क्वायर, ठीक, 3z स्क्वायर और ये है 5z। यहाँ पे देखिए z स्क्वायर हो गए और ये है z, तो ये आपके जो यहाँ पे आपके लिटरल फैक्टर्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये आपका अनलाइक टर्म्स होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट टाइम है।